हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको माय रूममेट इज़ अ गोमियो का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कहानी एक मेल फॉक्स की है जिसका ड्रामे में नाम शीन वो यो है, और जो हमारी मेन एक्ट्रेस है उसका ड्रामे में नाम ली डैम है। शीन जो होता है वो एक मेल फॉक्स होता है जिसकी तमन्ना होती है कि वो इंसान बने। इस तमन्ना में वो 999 साल से जीते आता है। जो 9 टेल फॉक्स होते हैं उनके पास में एक मार्बल होता है। ठीक इसी तरह शीन के पास भी एक पिंक कलर का मार्बल होता है। इस मार्बल को बरकरार रखने के लिए शीन को ह्यूमन एनर्जी की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ शीन के पास एक ऐसा मैजिक होता है जिसके चलते वो किसी भी इंसान की पूरी यादों को मिटा सकता है। यानी पल भर में आपके साथ में जो कुछ भी बीता है वो उन यादों को कम्प्लीटली वैनिश कर सकता है। और वो ऐसा सदियों से करते आ रहा था। करीब 999 साल से वो यही करते आ रहा था और अपने मार्बल को सेव करते आ रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी शीन अपनी ज़िंदगी को काफ़ी बोरिंग समझता था और ख़ुद को काफ़ी अकेला महसूस करता था। शीन एक बुक पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करता है जहां वो हिस्ट्री प्रोजेक्ट पे काम करता है। वहाँ की फ़ीमेल कोवर्कर्स उस पर कुछ ज़्यादा ही फ्लैट होती है, मगर शीन को इस सब में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। उधर ली डैम अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी। ली डैम का जो बेस्ट फ्रेंड होता है जैजिन, उसका ब्रेकअप हो जाता है। इसके चलते जैजिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। फिर ली डैम जैजिन को लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। अचानक जैजिन भागने लगता है और एक कार से जाके टकरा जाता है। ये कार किसी और की नहीं होती है बल्कि शीन की ही होती है। ये देख के ली डैम घबरा जाती है। वो सोचती है अगर कार का थोड़ा सा भी पुर्जा टूटा तो भरपाई दोनों दोस्तों को करनी होगी। तभी वो शीन से पूछती है, क्या ये कार तुम्हारी है? शीन कहता है हाँ। फिर शीन ली डैम से पूछता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? वो कहती है हाँ। फिर ली डैम अपने दोस्त को उठाने लगती है और शीन से माफ़ी मांगती है और घर जाने के लिए निकल पड़ती है। ये सब कुछ शीन देख रहा था कि ली डैम अपने दोस्त की कैसी मदद कर रही है। अचानक से ली डैम का बैलेंस आउट होने लगता है और वो गिरने लगती है। तभी शीन उसे बचा लेता है, मगर शीन का जो प्रीशियस मार्बल होता है वो ली डैम के मुंह में चला जाता है और फिर डैम उसे निगल लेती है। ली डैम बेहोश हो जाती है। शीन काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि शीन का जो प्रीशियस मार्बल होता है जिसे उसने 999 साल से संभाल कर रखा था वो अब ली डैम के बॉडी के अंदर होता है। शीन ली डैम को अपने घर ले आता है। ली डैम बेहोश होती है। जब ली डैम को होश आता है तो शीन उसे समझाता है कि उसका जो प्रीशियस मार्बल है वो ली डैम के बॉडी के अंदर है। शीन ली डैम से कहता है कि अगर तुम्हें वो मार्बल बाहर निकालना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ली डैम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शीन क्या कह रहा है। वो कहती है, अगर तुम्हारा प्रीशियस मार्बल मेरे पास में है तो क्या तुम गोमियो हो? शीन कहता है हाँ, मैं गोमियो हूँ। और इतने में शीन एक जान 9 टेल फॉक्स में बदल जाता है। ये देख के फिर से ली डैम शॉक हो जाती है और चीखने लगती है और फिर से बेहोश हो जाती है। जब ली डैम को होश आता है तो शीन कहता है कि तुम काफ़ी घबरा गई हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। इतने में ली डैम मौका पाके शीन के घर से भाग जाती है। अगले दिन ली डैम कॉलेज जाने लगती है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो फिर कॉलेज पहुंचती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसके पेट में कुछ ज़्यादा ही दर्द है और उसे काफ़ी वीकनेस लग रही है। तभी ली डैम को याद आता है कि कहीं ये सब कुछ मार्बल के वजह से तो नहीं हो रहा। उधर शीन को उसकी फ्रेंड जिसका नाम यंग हैसन है उसका कॉल आता है। वो भी एक 9 टेल फॉक्स होती है, पर अब वो इंसान बन जाती है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है शीन के साथ कि इंसान बनने के बाद उसे कैसा लग रहा है। फिर ली डैम शीन से मिलने उसके घर जाती है और मार्बल से होने वाले दर्द के बारे में बताती है। शीन ली डैम को बताता है कि टाइगर फॉक्स के दुश्मन होते हैं, इसलिए टाइगर एयर में पैदा होने वाले सभी मेल से उसे दूरी बनाए रखनी होगी। यानी जब भी वो उनके संपर्क में आएंगी तो उसे ऐसा ही पेन होने वाला है, और ये पेन सिर्फ शीन के टच करने से ही दूर हो सकता है। ली डैम के फैमिली में उसके एक भाई होता है और वो उसकी मम्मी यूएसए में रहती है। अब ली डैम अपने भाई को समझाती है कि कॉलेज में एक प्रोजेक्ट होने के कारण वो कुछ दिन अपनी फ्रेंड के घर रहेंगी। ली डैम अपना सारा सामान लेके शीन के घर रहने चले जाती है। पहली रात डैम काफ़ी घबराई हुई होती है। अगले दिन शीन ली डैम से कहता है कि तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जिसके चलते तुम्हारा सारा खर्च अब मैं उठाऊंगा। डैम काफ़ी खुश हो जाती है।
उसकी ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, अब सब कुछ शीन ही देने वाला था। फिर शीन ली डैम से कहता है कि एक बुक इवेंट के काम से आज रात वो सिंगापुर जाने वाला है। ली डैम कॉलेज जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड उसे उसी रात क्लब में होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। क्लब में एक टाइगर ईयर बोन मेल ली डैम के संपर्क में आता है और उसके टच करने से ली डैम को वही पेन होने लगता है और वो खुद को कमज़ोर महसूस करती है। तभी शीन वहाँ आ जाता है और ली डैम को बचा लेता है। इस इंसिडेंट पे शीन ली डैम से ज़रा भी नाराज़ नहीं होता है। ली डैम शीन से कहती है कि अगर जब मार्बल मेरी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो मेरी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। मार्बल पे बात चल ही रही थी कि ली डैम शीन से पूछती है कि अगर मार्बल बाहर नहीं आया तो क्या होगा। शीन ली डैम से कहता है कि इंसान की बॉडी ज़्यादा दिन तक मार्बल अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकती है। वो कहता है कि अगर 1 साल के अंदर मार्बल बाहर नहीं आया तो उस इंसान की डेथ हो जाती है। ये सब कुछ सुन के ली डैम शॉक हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कहे। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।